अरे तुम मोनिका। जी पापा। मोनिका देखो तुम्हारी माँ, अरे तुम्हारी कंगाल माँ गई तो हमको ऐसे छोड़ के थी जैसे कहीं की महारानी हो। देखो तो कैसी हालत हो रखी है इसकी। आप ठीक कह रहे हो पापा। और माँ ये क्या हाल बना रखा है, और वही से पुराने से सूट क्या बोल के गए थे, मैं यहाँ से जाऊंगी मेरा भविष्य अच्छा हो जाएगा, ये भविष्य बना रहे हो क्या? बेटा मैं जैसी भी हूँ बहुत अच्छी हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ, खुश हूँ, सुखी हूँ। मैं और मेरा बेटा बड़े अच्छे से रह रहे हैं। तुम्हारा बेटा कौन सा? वही कंगाल बेटा? कहाँ है वो आजकल? कहीं का राजा बन गया है क्या कि भीख मांग रहा है कटोरा लेकर? ठीक बोल रहे हो पापा। हाँ हाँ बुलाओ अपने बेटे को। अगर हम मस्ती कर रहे थे तो आपको उस चीज़ से प्रॉब्लम थी ना, ज़रा देखी तो सही कि आपने अपने बेटे को बनाया क्या है कहाँ वैसे वो तुम्हारा कंगाल बेटा? आता ही होगा। लो आ गया इसका कंगाल बेटा। अच्छा तो ये है आपका अमीर बेटा। हालत तो ऐसी हो रखी है जैसे कहीं से भीख मांग के आ रहा हो। एक बात मान लो मम्मी, पापा को अपना एंजॉय करना था तो आपको क्या प्रॉब्लम थी? पापा कर रहे हैं ना एंजॉय, मैं भी एंजॉय कर रहे, आप भी हमारे साथ रह के एंजॉय करते। अरे छोड़ो मोनिका, क्या बात करनी इन लोगों से, बड़े उसूलों वाले बनते थे ना, कहाँ गए उसूल? जबान संभाल के बात करो माँ से। माँ से बात करने की तमीज़ नहीं है तुमको। बस करो, ये रिस्पेक्ट की बात है। इतनी ही रिस्पेक्ट और इतने संस्कार वाले होते ना तो आगे इनके पैर छूते। अगर तेरे को तेरे पापा ने संस्कार दिए होते ना, तू भी तो मेरी बेटी है, तू भी तो पैर छू सकती थी। और रही आपके बेटे की बात, तो वो तो दिख रहा है कि क्या पढ़ा लिखा के आपने इसे कौन सा कलेक्टर बना के खड़ा किया है। ये तो तुम्हें कुछ टाइम बाद पता चल जाएगा कि मेरे बेटे ने क्या किया है। कौन सा दिन? भिखारी वाला या कलेक्टर वाला? माँ इन लोगों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ, अभी मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। कुछ दिन में मैं डीएम भी बन जाऊँगा। क्या डीएम? अरे बेटा तुम तो बुरा मान गए मेरी बात का। देखो बेटा, जैसा भी हूँ तो तुम्हारा बाप ही ना। ऐसा करते हैं, सारे गिले शिकवे मिटा के एक साथ रहते हैं हम सब लोग हैं। हाँ हाँ भाई, हाँ हाँ मम्मी पापा ठीक कह रहे हैं, हम लोग साथ में रहेंगे तो क्या दिक्कत है। चलिए भाई, चलिए मम्मी, हम लोग ना साथ में रहते हैं। अच्छा अब एक साथ रहने का सपना आ रहा है। सही है पिताजी, मतलब आपने एक पल में भी नहीं सोचा कि माँ ने कितनी सारी परेशानियाँ झेली, मुझे पढ़ाया लिखाया, दिन रात मेहनत की, मगर आप दोनों तो अय्याशी कर ही रहे थे ना। और तुम क्या बोल रही थी? भिखारन, कुछ नहीं है इनके हाथों में। अरे तुम्हें क्या पता उन्होंने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया है। और तुम तो अय्याशियों पल रही थी ना, तुम उसी में पलो। चलो माँ, इन लोगों से फालतू बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखो सावित्री, जो हो गया उसको भूल जाओ, हो जाती है गलती,